नमस्कार दोस्तों, मैं राजिद आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा जो है दोस्तों जो हिंदी मीडियम का बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम दोस्तों 9th से लेकर 12th तक का मैथमेटिक्स पूरा सॉल्व कराते हैं। इसमें आपको दोस्तों चैप्टर वाइज सोल्यूशन मिलता है, पीडीएफ नोट मिलता है और मंथली टेस्ट इसके होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप जो है क्लास 9 से लेकर या कोई भी जो है क्लास जैसे बोर्ड एग्जाम हो गया इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हमारा जो है इसका जो भी क्लास होता है इसका पीडीएफ नोट प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का जो हमारा चैप्टर है लाइन एंड एंगल। इस पे बेस हमारा जो है ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। इसकी पहले वाले लेक्चर में हमने पूरा जो है दोस्तों एंगल क्या हो, एंगल और जो है दोस्तों लाइन से रिलेटेड जितने भी इसके कॉन्सेप्ट थे उसको हमने कवर किया था कि जो है दोस्तों जो है इसका एक्यूट एंगल क्या होता है, फ्यूज एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। दोस्तों, इसके बारे में हमने सीखा था। तो आज का जो हमारा जो है लेक्चर होगा दोस्तों वो होगा जो है इसके बारे में, कोणों का जो है रैखिक युग्म क्या होता है, और दोस्तों इसमें जो भी जो है पैरेलल लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इसके बारे में। तो दोस्तों हम आइए इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा ये टॉपिक है कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है फंसते हैं। लीनियर पेयर एंगल, ऐसे दो एंगल, ठीक है, ऐसे दो एंगल जिनका सम दोस्तों क्या हो 180 हो। ठीक है, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो दोस्तों 180 हो। ये आपका कोण एक हो गया और ये आपका कोण दूसरा हो गया, यानी कोण एक्स हो गया और ये आपका क्या हो गया वाई हो गया। ऐसे कोण जिनका योगफल क्या होता है दोस्तों 180 अंश होता है। ठीक है, उन दोनों कोणों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो आपका x प्लस वाई होगा वो क्या होगा दोस्तों 180 अंश का होगा। मतलब एक ही रेखा पर जो बने कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है दोस्तों 180 अंश होता है। तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है दोस्तों, एक ही रेखा पर एक ही लाइन पर बने कोणों का योगफल जब दोस्तों 180 होगा 180 अंश होगा तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम लीनियर पेयर एंगल कहते हैं, या हिंदी में इसे कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस जो है बोर्ड इसमें जो है आपके जो एग्जाम है इसमें पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है ये वाला कोण आपका कह दिया कि जो ये आपका कोण होगा ये आपका जो है कितना हो गया, ये आपका कोण हो गया आपका, ये हो गया आपका जो है 60 डिग्री हो गया। अब आपको ये वाला कोण y पता नहीं है तो आप जो है इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे चित्रानुसार। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों चित्रानुसार। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे चित्रानुसार। अब यहाँ कहेंगे कि दोस्तों 60 अंश प्लस y इक्वल टू क्या है दोस्तों 180 है। हमें पता है एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। यहाँ आपको लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं y, ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, बराबर के उस साइड जाएगा, किस में हो जाएगा दोस्तों निगेटिव में हो जाएगा, यहाँ 60 माइनस हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस 60, यानी जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका जो है ये आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों बहुत सारे जो क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं तो उसको जो है हम जो है देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो लीनियर पेयर एंगल होता है आपने इसको अच्छे से समझ लिया कि जब ऐसी रेखा, ठीक है, जिस पर बने कोणों का योगफल कितना हो दोस्तों 180 अंश होता है, उसे हम क्या कहते हैं लीनियर पेयर एंगल कहते हैं, रैखिक जो है युग्म का कोण कहते हैं। तो ये आपका हो गया। ठीक है, एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों 180 अंश होता है। ठीक है, चाहे आपकी जो ये रेखा ऐसे भी हो, ठीक है, ये रेखा ऐसे भी हो सकती है, यहाँ पे आपका कोण बने, ठीक है, यहाँ पे ये आपका कोण बने, ये आपका जो है दोस्तों y कर दीजिए, इसको z कर दीजिए। अब यहाँ पे बने कोणों का योगफल भी 180 अंश होगा। चूंकि आपको पता है अगर कोई लाइन ऐसे एकदम सीधी है तो इस पे कितने अंश का कोण बनेगा 180 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ आपका y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया जो दोस्तों y प्लस जेड हो गया 180। तो ये हमारा दोस्तों लीनियर पेयर एंगल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये क्रॉस में इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे भी यहाँ पे ये कोण बन जाएगा, एक कोण ऐसे बना दीजिए, यहाँ पे ये कोण प्लस ये कोण इक्वल टू अगर 180 है तो ये हमारे लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इस पे कोई बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बता दूं लीनियर पेयर में, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं लीनियर पेयर एंगल से रिलेटेड। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आपका फिगर ऐसे दिया है, ठीक है, ये आपका दिया है, यहाँ पे ये कहा है
कि जो ये लाइन है, एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन ऐसे गई है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका कोड बन रहा है ये आपका जो है 64 रन हो गया, या कुछ भी मान सकते हैं आप, 64 हो गया। मैं आपका एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है आपके, या एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, ये आपका यक्स हो गया और ये भी आपका दोस्तों यक्स हो गया। अब इसमें कह दें दोस्तों कि जो है ये आपका जो है यक्स है, ठीक है, यक्स ये भी है, ये भी है, और ये जो है दोस्तों कितना है 64 है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि यक्स की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आप कहेंगे चित्रानुसार, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे चित्रानुसार, हमें पता है एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों, एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों, एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो यानी यक्स प्लस 64 डिग्री इक्वल टू 180 होगा। यहाँ पे आप लिख देंगे कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों 180 अंश होता है। अब यहाँ यक्स और यक्स यहाँ भी है, तो यक्स में एक्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगा आपका, 2x प्लस दोस्तों यहाँ पे 64 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 180 हो जाएगा, ठीक है, 180 अंश हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों 2x बराबर यहाँ जो है 180, और यहाँ पे दोस्तों माइनस कर देंगे, इसको सेपरेट करेंगे 64 डिग्री। अब इसको जब सेपरेट करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप सेपरेट कर देंगे, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों 7 से 6 जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी जो है 1 है, तो यानी हमारा 116 आ गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में ये आएगा इस साइड पर, तो किस में हो जाएगा दोस्तों डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 116 बाई का कितना हो जाएगा दोस्तों 2, और काट देंगे तो यहाँ से आपका 2 5 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, और 2 8 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यानी 2 8 जा 16 हो जाएगा, यानी आपका जो यक्स की वैल्यू हो जाएगी तो दोस्तों वो कितना होगा 58 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये भी 58 हो जाएगा और ये भी आपका 58। और दोस्तों आपको पता है, अब अगर आपको आंसर पूरा चेक करना है तो यहाँ पे आप दोस्तों सिंपली आप कर सकते हैं, जो है 58 डिग्री प्लस 58 डिग्री इनका सम हमारा कितना होना चाहिए दोस्तों, और 64 डिग्री इनका सम हमारा आना चाहिए, वो जो है 180 180 अंश आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 8 8 6 जो है 16 होगा, 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, कैरी हमारा 2 हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 में दोस्तों 6 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो है आप 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका दोस्तों जो है कितना हो गया आपका जो है 16 हो गया, 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी 180 अंश आ रहा है। तो जब 180 अंश आ रहा है तो यानी हमारा जो ये क्वेश्चन है ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक और क्वेश्चन हम जो है लेते हैं और उसके बाद जो है इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो दोस्तों अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे दिया है ऐसे, ये कोई लाइन है आपकी, ठीक है, ऐसे क्रॉस में दी है, ठीक है, ये आपकी क्रॉस लाइन है, यहाँ पे आपका ये है, ये लाइन हो गया, ये भी लाइन हो गया, और यहाँ पे ये भी लाइन हो गया, ठीक, 2-3 लाइन हो गया आपकी, ये क्रॉस में है, ठीक है ऐसे, और यहाँ पे एक लाइन और ऐसे क्रॉस में है, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कई सारे लाइन यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे कहा दिया जाए ये आपका जो है दोस्तों 2y है, ठीक है, और ये दोस्तों आपका क्या है 4y है, और ये दोस्तों आपका 7y है, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ये आपका जो है आप मान लीजिए इसको 5y कर दीजिए, ठीक है, ये आपका जो है 5y हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इसको 5 ना करके दोस्तों इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे इसको मैं 4y कर दूँ, 4y तो है 3y कर दे रहे हैं, ये आपका 3y हो गया, और यहाँ पे दोस्तों 2y कर दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका 2y होगा। अब आपको दोस्तों इस जो है y की वैल्यू बता दी, तो आपको पता है दोस्तों, आप यहाँ जानते हैं कि ये दोस्तों जो जितने भी एंगल बन रहे हैं एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो एक ही लाइन पर बने कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे आप बहुत सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप कहेंगे दोस्तों चित्रानुसार, यहाँ आप देखेंगे दोस्तों चित्रानुसार, यहाँ पे चित्रानुसार कहेंगे, आप देख रहे हैं दोस्तों 2y प्लस दोस्तों 4y प्लस 7y 7y प्लस 3y और प्लस दोस्तों 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पे जो है एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। हमें पता है, हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है, कैसे लीनियर पेयर एंगल से, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों आप सॉल्व करेंगे 2y
प्लस 4y 6y हो गया, और 6 में जो है 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका जो है 6 7 6 13 हो गया, 13 और 2 जो है आपका कितना हो गया, 13 2 15 हो गया, 15 और यहाँ पे 2 आपका 17 हो गया, ठीक है, 17y हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों 17y कर दीजिए, यहाँ पे जो है 4 2 6 7 जो है 6 7 6 13 13 3 जो है दोस्तों 16 2 18, 17 नहीं हो रहा 18 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 18y हो गया, 18y आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 18y बराबर किसके हो गया दोस्तों, 180 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें y की वैल्यू चाहिए, 18 आपका किसमें है दोस्तों, 18 आपका जो है मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बटे 18 कर देंगे, 18 1 कितना हो जाएगा 18, यानी जो है 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 10 आ जाएगी, यानी आपकी जो y की वैल्यू होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो 10 हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी y की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत इजी वे में जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, अगर आपको जो है दोस्तों ये लीनियर पेयर एंगल आपको पता है तो दोस्तों ये इजी भी है, ठीक है, कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल क्या होता है दोस्तों 180 अंश होता है, चाहे वो लाइन ऐसे गई हो, चाहे दोस्तों वो लाइन ऐसे गई हो, इसके ऊपर जो भी एंगल बनेगा इसके ऊपर दोस्तों इन सबका योग कितना रहेगा दोस्तों 180 अंश रहेगा। तो इस तरह से आपका ये कंसेप्ट क्लियर होता है। अब हम आते हैं दोस्तों अगले कंसेप्ट के ऊपर। अगला कंसेप्ट आपका क्या है दोस्तों, अगला कंसेप्ट आपका है जो है इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में, ठीक है दोस्तों। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ऐसी दो रेखाएं, ठीक है दोस्तों, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करती हैं दोस्तों, कट करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, उसी लाइन को हम कहते हैं दोस्तों, आप इसको बना दीजिए दोस्तों पी क्यू बना दीजिए, पी और क्यू हो गया दोस्तों, आप इसको आर बना दीजिए और इसको क्या बना दीजिए दोस्तों यस बना दीजिए। तो इस तरह से आपका जो है पी क्यू आर एस ये क्या हो गया दोस्तों, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी जो है काटती हैं, ठीक है, उस रेखा को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। और इसके जो है दोस्तों आमने सामने जो कोण बनेंगे इसको हम दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है। और जो शीर्षाभिमुख कोण आपका होता है, जैसे यहाँ कोण 1 हो गया, कोण आपका 2 हो गया, कोण 3 हो गया दोस्तों, कोण 4 हो गया, ये जो है शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण, यहाँ पे आपका शीर्षाभिमुख कोण क्या है दोस्तों, इसको हम बता देते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण आपका कोण 1, ठीक है, और कोण दोस्तों बराबर होगा कोण 3 की, और यहाँ पे दोस्तों कोण 2 बराबर किसके होगा, कोण 4 की। ये आपके कैसे कोण है दोस्तों, ये आपके शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण प्रतिच्छेदी रेखाओं के अंतर्गत बनते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों जो हमारी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा अगला लाइन के ऊपर बेस्ड होगा वो होगा दोस्तों पैरेलल लाइन के ऊपर। तो पैरेलल लाइन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पैरेलल लाइन क्या होता है दोस्तों, समांतर रेखाएं, ठीक है, ऐसी रेखाएं, ठीक है दोस्तों, ऐसी रेखाएं, ठीक है, ऐसी रेखाएं जिनकी बीच की दूरी क्या हो दोस्तों, समान हो। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे दोस्तों आगे जाएंगे तो ये भी कितना रहेगा 5 ही सेंटीमीटर, मतलब ऐसी रेखाएं जिनकी बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है, उसी को हम दोस्तों समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, ऐसी रेखाएं, ठीक है, जिनकी बीच की दूरी समान होती है उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और दोस्तों ये आपका जो है इसमें और 2 एंगल आपको सीखना है। ये आपका समांतर रेखाएं हो गया, जैसे मान लीजिए एक रेखा है ये, ठीक है, और यहाँ पे एक रेखा है ये, ठीक, इसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, ऐसे काट रही है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो है समांतर रेखाएं हो गई हमारी, P बना दीजिए, इसको बना दीजिए दोस्तों Q, और इसको बना दीजिए दोस्तों R, और इसको बना दीजिए यस, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये रेखाएं दोस्तों कट कर रही हैं, तो यहाँ 4 एंगल यहाँ बन रहे हैं। कोण 1 इसको बना दीजिए, कोण 2 हो गया, कोण 3 हो गया, कोण 4 हो गया, ठीक। अब यहाँ बना दीजिए दोस्तों कोण 5, कोण 6, कोण दोस्तों 7 और कोण 8। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है 2 कोणों के बारे में और सीखना है। कौन कौन से कोण, एकांतर कोण क्या होता है, ठीक है, एकांतर कोण, एकांतर कोण के बारे में सीखना है। और दूसरा जो है आपका संगत कोण, दूसरा आपका क्या है दोस्तों, संगत कोण के बारे में सीखना है, ठीक है। संगत कोण क्या होता है और एकांतर कोण क्या होता है, इसके बारे में भी आप सीख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो हमारा एकांतर कोण होता है, ठीक है, एकांतर कोण नाम से ही स्पष्ट है। एकांतर कोण ऐसे कोण
जो दोस्तों संगत कोण ऐसे कोण जो समान प्रकृति के होते हैं, संगत मतलब समान, ऐसे कोण जो समान प्रकृति के होते हैं उसे हम संगत कोण कहते हैं, और ऐसे कोण जो विपरीत प्रकृति के होते हैं उसे हम एकांतर कोण कहते हैं। तो संगत कोण और एकांतर कोण इसमें कौन कौन से हैं, तो इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो आपका ये कोण 1 है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो कोण 1 है यानी ये वाला कोण, ये दोस्तों किसके संगत कोण है, कोण 5 के संगत कोण है, ठीक है। तो कोण 1 हमारा जो है इस कोण का क्या हो गया, संगत कोण हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये वाला कोण इस कोण के भी क्या है दोस्तों, संगत कोण है। यहाँ पे ये वाला कोण इस कोण के क्या है दोस्तों, संगत कोण है। तो यहाँ आप लिखेंगे कोण 1, ठीक है, बराबर कोण किसके दोस्तों, संगत कोण बराबर होते हैं कोण 5 के। और दोस्तों कोण 1 आपका बराबर हो गया कोण 5 के, और दोस्तों इसके बाद कोण आपका 2, ठीक है, कोण 2 बराबर आपका किसके हो गया, कोण 2 बराबर कोण 6 के हो गया, कोण 2 बराबर किसके हो गया, कोण 6 के हो गया। इसी प्रकार दोस्तों आपका कोण 4 बराबर कोण 8 हो जाएगा, कोण 4 बराबर कोण किसके हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कोण 8 के बराबर हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कोण 3 बराबर कोण 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये संगत कोण हो गया। एकांतर कोण ऐसे कोण जो विपरीत प्रकृति के होते हैं, जैसे देखिए आप यहाँ पे ये वाला कोण इस तरफ साइड जा रहा है और ये वाला कोण इस साइड जा रहा है, तो ये हमारे ये जो दोस्तों कोण बन रहे हैं ये कैसे हैं, विपरीत प्रकृति के। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला कोण इस साइड जा रहा है, ये वाला कोण इस साइड जा रहा है, तो ये कैसे कोण हो जाएंगे आपके, एकांतर कोण। यानी जो है दोस्तों आप यहाँ लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे कोण हमारा जो है कोण 4 और कोण दोस्तों 6, और यहाँ कोण 5 और कोण 3, ठीक है। तो कोण 4 आपका और दोस्तों कौन सा कोण, कोण 4 और कोण 6 ये दोस्तों विपरीत प्रकृति के। कोण 3 और कोण 5 भी क्या है दोस्तों, कोण 3 और कोण 5 भी क्या है, विपरीत प्रकृति के। तो ये हमारे ये जो है एकांतर कोण हो जाएंगे। तो कम्प्लीटली ये जो है पूरा जो है इसके ऊपर डिपेंड हो गया आप दोस्तों। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि जैसे संगत कोण एकांतर कोण जो है कैसे आप बताएंगे कि कौन सा हमारा कोण कैसे होगा, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो है ये हमारा रहेगा संगत कोण के ऊपर। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं जैसे संगत कोण और एकांतर कोण के बारे में। ऐसे ही हमारी जो है लाइन है, ये 2 लाइन है पैरेलल लाइन। कैसी लाइन है दोस्तों, पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन हो गई। अब यहाँ पे दोस्तों इसमें क्वेश्चन कैसे पुट अप करेगा, जैसे ये हमारा कोण 30 अंश का है दोस्तों, ये हमारा कोण जो है 60 अंश का है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आपसे कहेगा कि आपका जो है ये वाला कोण इसको मान लीजिए x अंश, और ये आपका जो है ये हो गया y, ठीक है, कितने अंश का होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिमाग लगाना है, आप ऐसे ही बता सकते हैं। जो यहाँ पे आपका ये वाला कोण है दोस्तों, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कैसे कोण है दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण है। हमारा जो कोण x है ये बराबर हो गया 30 अंश की, कैसे, ये शीर्षाभिमुख कोण से हो गया। कैसे हो गया दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण से, विमुख कोण से ये हो जाएगा, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं ये वाला कोण जो है, जब ये वाला कोण 30 है तो ये भी 30 हो गया, यानी ये वाला आपका कोण कितना हो गया, 30 अंश का हो गया। और ये वाला कोण इस कोण के क्या है, एकांतर कोण है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारा कोण x है और ये बराबर है किसके, y के। कैसे हुआ है दोस्तों, एकांतर कोण से हुआ है, मतलब इनकी दोनों की प्रकृति क्या है दोस्तों, विपरीत, एकांतर कोण, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं ये इस साइड बन रहा है और ये वाला इस साइड बन रहा है, तो एकांतर जो है कोण है इनकी प्रकृति क्या है, विपरीत है। तो एकांतर कोण उसे कहते हैं जिनकी प्रकृति विपरीत होती है। तो x हमारा कितना है दोस्तों, x हमारा 30 अंश है, तो हमारा y भी कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। y हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 30 अंश। y की वैल्यू कितनी होगी, तो 30 अंश होगी। इस तरह से आप बहुत इजी वे में दोस्तों इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में आपने क्या क्या सीखा, इस लेक्चर में आपने दोस्तों सीखा लीनियर पेयर एंगल के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने सीखा लीनियर पेयर एंगल क्या होता है दोस्तों। तो लीनियर पेयर एंगल क्या होता है दोस्तों, एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। ये लीनियर पेयर एंगल के बारे में बताता है कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होगा दोस्तों, 180 अंश होगा। इसके बाद दोस्तों आपने सीखा कि हमारी जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है इसके अंतर्गत,
इसके बाद आपने सीखा दोस्तों शीर्षाभिमुख के बाद समांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो पूरा ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप दोस्तों इस सारे कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो जितना भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और जो है दोस्तों एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, पूरा जो है सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।